बेवफा लड़की का झूठा प्यार। राहुल और प्रिया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी में राहुल का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने की बात कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया था। राहुल ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 3 बज रहे थे। वह प्रिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज राहुल ने महसूस किया कि प्रिया की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी। शाम होने को आई थी। अचानक राहुल की घर की घंटी बजी और इससे पहले कि राहुल दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। वह प्रिया ही थी। उसने राहुल की माँ को नमस्ते किया और सीधे राहुल के कमरे की तरफ बढ़ गई। राहुल की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वह मुस्कुरा कर रह गई। राहुल की माँ ने कहा, राहुल, मैं चाय बना रही हूँ। राहुल ने कहा, ठीक है माँ। फिर राहुल ने प्रिया को गले लगाया। राहुल की बाहों में सिमटी प्रिया ने अचानक अपना सर राहुल की तरफ उठाया। राहुल का जैसे सीना फट गया हो। प्रिया की तरफ देखकर प्रिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। राहुल समझ नहीं पाया कि अचानक से क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले प्रिया के आंसू पोंछे और राहुल ने प्रिया से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनते ही प्रिया जैसे और टूट गई और बिना आवाज़ के वह और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू राहुल का सीना चीर रहा था। राहुल से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि प्रिया के रोने की आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। फिर उसने प्रिया को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे फर्श में बैठ गया। प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने प्रिया से कहा, जान, बोलो, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए राहुल का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। राहुल को जैसे एक झटका लगा। उसने प्रिया के हाथ को कस के पकड़ा और बोला, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? प्रिया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने राहुल को अपने पास बिस्तर पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान, अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और घर में सब बहुत खुश है। राहुल पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर प्रिया की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने प्रिया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान? हालांकि राहुल की आवाज़ कर रही कंपन खुद राहुल को बता रही थी कि वह जानता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और प्रिया मजाक नहीं कर रही है। प्रिया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछकर उसने राहुल से पूछा, क्या तुम्हें ये सच में मजाक लग रहा है? राहुल को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत प्रिया ने उसे तोहफे में दिए थे। प्रिया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। राहुल अभी भी वैसा ही बैठा हुआ था। प्रिया ने जब राहुल का नाम लेकर पुकारा तो राहुल हैरान होकर प्रिया की तरफ देखने लगा। आज तक जो प्रिया
उसे जान के अलावा और कुछ नहीं कहती थी। आज शादी तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे राहुल को होश आया, उसके चेहरे पर आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने प्रिया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम ये कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा ना डालूं। प्रिया ने यह सुनकर सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ राहुल, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। राहुल हैरानी से प्रिया को देखता रह गया। यह था उसके बचपन का प्यार, जिसे यह तक पता नहीं कि वह ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे प्रिया या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी प्रिया उसे? राहुल प्रिया से कुछ कहने वाला था, मगर फिर रुक गया। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए दीवानों की तरह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ प्रिया के सामने जोड़े और फिर दरवाज़ा खोल दिया। प्रिया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा कि राहुल की माँ वही दरवाजे पर खड़ी थी। वह समझ गई कि राहुल की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर प्रिया वहाँ से चली गई। राहुल की माँ ने राहुल के कमरे में चाय रखी। उन्होंने राहुल की तरफ देखा। उसकी माँ बेटे का दर्द देख न पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। फिर राहुल ने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे प्रिया का चेहरा याद आ रहा था। राहुल का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने कमरे से बाहर देखा तो अंधेरा पड़ने लगा था और उसकी जिंदगी में भी राहुल की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। वो पूरी तरह टूट चुका था, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। राहुल खुद को संभाल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान का सामना कर रहा हो। राहुल नीचे बैठकर सारा दिन रोता रहा। फिर उसकी माँ उसके कमरे में आती है। उसे ऐसे टूट कर रोता देख उसकी माँ खुद को संभाल नहीं पाई। राहुल की माँ उसे गले लगा लेती है। राहुल और जोर से रोने लगता है और कहता है, माँ, मैं उनसे बेइंतहा प्यार किया और उन्होंने मुझे इस तरह तोड़ कर रख दिया। माँ, मैं कैसे जी पाऊँगा। उसकी माँ उसे समझाता है, देखो बेटा, जब तुमने उसको इतना प्यार और सम्मान दिया, पर वो तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर चली गई। वो तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी प्यार करती तो आज ऐसे तुम्हें अकेला ना छोड़कर जाती। बेटा, तुम पहले रोना बंद करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और तुम आज से और अभी से एक नए जिंदगी की शुरुआत करो और तुम भी उसे दिखा दो कि वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। राहुल कहता है, माँ, अगर तुम मेरे साथ ना होती तो आज मैं खुद को संभाल नहीं पाता, खुद को खत्म कर लेता। माँ, उसकी माँ कहती है, ऐसा बात मत बोलो बेटा, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। राहुल कहता है, माँ, आज से मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा खुश रहूँगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। और फिर राहुल अपनी माँ को गले लगा लेता है। राहुल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। वो शादी करने वाला था उसकी अपनी माँ की दोस्त की बेटी रानी के साथ। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रानी राहुल से बहुत प्यार करती थी। राहुल भी रानी की प्यार की बहुत कदर करता था। रानी का प्यार देखकर राहुल को भी रानी से प्यार हो गया था। दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। प्रिया शादी के बाद पहली बार मायके आई थी और वो राहुल से बात करना चाहती थी। एक बार राहुल उसकी बगल से गुजर रहा था। प्रिया,
राहुल राहुल पुकारने लगी। राहुल उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। राहुल अब प्रिया से बात नहीं करना चाहता था। राहुल के घर में रानी को देखकर प्रिया सोचने लगी, ये लड़की कौन है और राहुल से ऐसे हंस हंस कर बात कर रही है, और घर में इतना फंक्शन, आखिर क्या चल रहा है घर में। प्रिया को अगल बगल से पता चलता है राहुल की शादी फिक्स हो गई है। कुछ दिन बाद राहुल खुद उसके घर में कार्ड लेकर जाता है और प्रिया के हाथ में दे देता है। प्रिया कहती है, राहुल क्या तुम इस शादी से खुश हो? तो राहुल कहता है, मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। रानी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसकी प्यार की बहुत कदर करता हूँ। वो तो दूसरी लड़की जैसी नहीं है कि अपने प्यार को रोता हुआ छोड़कर चली जाए। ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाती है। वह कुछ बोल नहीं पाती है और राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल और रानी की शादी हो गई और राहुल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। राहुल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। उसकी माँ बहुत खुश हुई। दोस्तों, हमें ये स्टोरी से ये सीख मिलती है कि किसी के चले जाने से हमारी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती है, हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही अनोखी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।